सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिक्वायरमेंट में ये बोलता है डिस्क्लोज द प्लांट एंड ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। सर याद रखो IFRS के तहत जो है ना आपको कंपैरेटिव ईयर देना, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन देना लाजमी है। सही है, ये चीज़ याद रखो। एज़ पर IFRS यू आर रिक्वायर्ड कि आप अगर करंट ईयर के फाइनेंशियल्स बना रहे हो तो आपने प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना लाजमी है। अगर आप 2001 के फाइनेंशियल्स बना रहे हो तो आपने 2000 के भी फाइनेंशियल्स या डिस्क्लोजर्स बनाने हैं। यही वजह है कि अभी जब हम FR1 के पास पेपर्स करेंगे, अभी हमने कुछ किए भी थे, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि एग्जामिनर बाकायदा लिखता है कि कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ना लिखी हो तो IFRS के तहत आपको प्रीवियस ईयर के भी जो है डिस्क्लोजर्स बनाना लाजमी है। जैसे कि इस सवाल में यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि सर आपने जो है सिर्फ 2001 का बनाना है, तो आपने यहाँ 2000 का भी बनाना था। इस सवाल को करवाने का मकसद ही यही है कि तुम लोगों ने कर तो लिया होगा, बट दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि एक दफ़ा तुम लोग एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से भी जो है देख लो। अब जिन बच्चों ने ये सही किया है दे वुड बी अज्यूमिंग कि उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट कंपेरेटिव चूँकि अगर नहीं बनाया है, जो कि ज़्यादातर बच्चों ने नहीं बनाया होगा, तो जाहिर सी बात है उनके मार्क्स कटे होंगे। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड आउट कर देते हैं। फ्लावर्स लिमिटेड ओन्स अ वेराइटी ऑफ एसेट्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ विच वर एज फॉलोज ऑन 1 जनवरी 2000। 1 जनवरी 2000 को, अच्छा याद रखो हमें 2001 का बनाना है और 2000 के बैलेंसेस दिए हुए शुरू के ओपनिंग बैलेंसेस। लैंड दिया हुआ है 50,000 का, कॉस्ट है 50,000 1 जनवरी 1997 को, ठीक है ना। प्लांट है 1.8 मिलियन का, आज इसकी कैरिंग अमाउंट है 1.8 मिलियन, कॉस्ट थी 3 मिलियन। इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग कितना है 1.2 मिलियन। अरे भाई आज एसेट की वैल्यू है 1.8 मिलियन, इसकी कॉस्ट थी 3 मिलियन, तो इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा 1.2 मिलियन। मशीन्स हैं 4 लाख की, कैरिंग वैल्यू है 5 लाख की, कॉस्ट है, तो सर इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000 के स्टार्ट में कितना होगा 4 लाख का। अदर 1 लाख का, आई एम सॉरी, 5 लाख माइनस 4 लाख। अदर देन फॉर डेप्रिसिएशन देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ PP ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। द क्वेश्चन स्टेट्स के भाई 2000 में, ईयर 2000 में डेप्रिसिएशन के अलावा कोई भी मूवमेंट नहीं थी, मतलब ना कोई एडिशन था ना कोई डिस्पोजल था। अच्छा, मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, इस साल में करंट ईयर में ये मूवमेंट हुई है, करंट ईयर में ये मूवमेंट हुई है। प्लांट परचेज्ड ऑन 1 जून 2001 फॉर रुपीज़ 1 लाख। सर प्लांट हमने ख़रीदा है 1 जून 2001 को 1 लाख का, एक प्लांट है जो कि हमने ख़रीदा है 1 जून 2001 को 1 लाख का। मशीन सोल्ड ऑन 30 जून 2001, कोई मशीन थी जो हमने बेची है 30 जून 2001 को फॉर रुपीज़ 70,000। कॉस्ट थी 1 लाख की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डेट ऑफ सेल थी 35,000 की, सही है ना। कॉस्ट थी 1 लाख की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डेट ऑफ सेल था 35,000 का, सही है सर, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम डिस्पोजल में ले लेंगे। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एज फॉलोज। लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम टू नील रेजिजुअल वैल्यू। प्लांट जो डेप्रिशिएट होता है वो 20% पे होता है। मशीन्स आर डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम टू अ नील रेजिजुअल वैल्यू। मशीन्स जो हैं वो भी 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट होती हैं। द कंपनी प्लेज्ड बोथ प्लांट्स एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। तुम्हारे दिमाग में फ़ौरन क्लिक होगा कि प्लेज का डिस्क्लोजर जाना चाहिए। डिटेल्स ऑफ द लोन विल बी प्रोवाइडेड इन नोट नंबर 16। द प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर यूज़ फ्रॉम 1 जुलाई 2001। ये जो प्लांट हमने ख़रीदा था ये इंस्टॉल हुआ, हालांकि आपने जो ख़रीदा है वो 1 जून को ख़रीदा है, बट रेडी फॉर यूज़ था 1 जुलाई को। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करते हैं, जब से एसेट जो है यूजेबल कंडीशन में आ जाए। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स इज यूजुअली क्लासिफाइड एज अदर कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। प्लांट इज यूज टू मैन्युफैक्चर इन्वेंट्रीज। आपके दिमाग में फ़ौरन क्लिक होगा कि सर हसन ने बताया था कि डिस्क्लोजर में कि अगर तो प्लांट किसी और एसेट को बनाने में यूज़ हो रहा है तो आपने बाकायदा इसका अलग से डिस्क्लोजर देना है। तो सर इस सवाल में आई एम श्योर तुम लोगों ने माशाल्लाह अटेम्प्ट किया होगा, बट जब मैंने इसको रीड किया और 2-3 अहम बातें तुम्हें बताई तो तुम्हें लकूनास पता चले होंगे। काफ़ी बच्चों ने तो पिछले साल का बनाया ही नहीं होगा। काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होगी कि फुल ईयर पॉलिसी यूज़ करनी है प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, और काफ़ी बच्चों ने शायद ये जो प्लेज वाली लाइन है और जो इन्वेंट्रीज मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्लांट यूज़ हो रहा है उसके डिस्क्लोजर को मिस आउट कर दिया होगा। अगर नहीं किया बहुत अच्छी बात है, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर आए इस सवाल को सॉल्व करते हैं,
अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये फ्लावर्स लिमिटेड क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सॉल्यूशन टू फ्लावर्स लिमिटेड क्वेश्चन 6। थैंक यू। मेसर्स नोट्स to financial statements year ended 31st December 2000। ठीक है सर। अब सर हम जल्दी से नोट्स बना लेते हैं। सर जल्दी से हम नोट्स बना लेते हैं सर। सर सबसे पहले नोट 4 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 4.1 सर लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है। ऑल PPE have been measured at cost less accumulated depreciation। हमने पढ़ा था ना कि क्लास वाइज हमें बताना है कि सर कौन सा आपने मेजरमेंट मॉडल यूज़ किया है, कॉस्ट मॉडल या इफ एनी। सर इफ एनी क्यों लिखा है? कोई बताएगा इफ एनी क्यों लिखा है? एनी वन ऑफ यू? हाँ, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, तो इसलिए इफ एनी को करके कवर किया है। बहुत अच्छे। क्लास ऑफ पीपी, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन रेट। सबसे पहला कौन सा है? लैंड, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, सही है। उसके बाद दूसरा कौन सा है सर? सर लैंड के बाद आपका है प्लांट। प्लांट जो है 20% पे डेप्रिशिएट हो रहा है। मेथड कौन सा है? कुछ नहीं लिखा हुआ, तो SLM 20%। और मशीन SLM 10%। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। ये एक्चुअली डिस्क्लोजर नंबर 1 और 2 है, सही है, जो हमने पढ़ा था। अब सर नेक्स्ट डिस्क्लोजर इज, अच्छा इधर एक तुम लोगों से सवाल करूंगा, ज़रा मुझे बताओ कि सर डेप्रिसिएशन पॉलिसी कौन सी होगी, फुल ईयर पॉलिसी या प्रोपोर्शनेट पॉलिसी? कौन बताएगा मुझे डेप्रिसिएशन पॉलिसी कौन सी होगी? डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट क्यों होगी? प्रोपोर्शनेट क्यों होगी? जल्दी से बताओ। एनी वन ऑफ यू? प्रोपोर्शनेट क्यों होगी? नो 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 सनीला, नो एनी अदर इनपुट।
एनी वन ऑफ यू जल्दी से बताएंगे। सही है, ये मैंने अभी सिर्फ फॉर्मेट बनाया है, सिर्फ फॉर्मेट बनाया है। मेरा सवाल ये है कि सर प्रोपोर्शनेट पॉलिसी यूज़ होगी या फुल ईयर पॉलिसी यूज़ होगी डेप्रिसिएशन के लिए। तभी मैंने बोला था कि क्लास से पहले अगर किसी की क्लास मिस हुई हो तो बेसिक के लेक्चर्स लाजमी देख लें। दो 2000 के भी बनाएंगे, ईयर 2000 का, सही है। नो कॉस्ट ओपनिंग एडिशन डिस्पोजल क्लोजिंग। ठीक है सर, फिर क्या आ रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डिस्पोजल क्लोजिंग। ठीक है सर, ओपनिंग मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ओपनिंग बुक वैल्यू लिख लो या ओपनिंग कैरिंग अमाउंट लिख लो, एक ही बात है, क्लोजिंग बुक वैल्यू। ठीक है सर। सर चूँकि कुछ नहीं मेंशन था तो हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम कंपैरेटिव भी बनाएं। तो सर अल्लाह का शुक्र है हम लोगों का फॉर्मेट बन गया है। अब सर अब बताओ हम लोग 2000 का, सर हम लोग जो है 2000 का पहले बनाएंगे या ईयर 2001 का पहले बनाएंगे, ज़रा बताओ मुझे। हम पहले ईयर 2001 का बनाएंगे स्केड्यूल या ईयर 2000 का बनाएंगे, एनी वन ऑफ यू जल्दी से बताएंगे। हम पहले कौन से साल का बनाएंगे सर स्केड्यूल, जल्दी से बताओ। हाँ ईयर 2000 का, क्योंकि ईयर 2000 की फिगर्स जब तक फाइनलाइज नहीं होंगी हम उस वक्त तक जो है क्या कहते हैं कि ईयर 2001 का नहीं बना सकते जब तक कि ईयर 2000 की फाइनलाइज नहीं होंगी। अच्छा सर जल्दी से देख लेते हैं। सर लैंड जो है वो 50,000 है आपका, देखो ये देखो लिखा हुआ है पहली लाइन में ही पढ़ो। सर ओपनिंग कॉस्ट जो है वो 50,000 है लैंड की, सही है। इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है तो ओपनिंग बुक वैल्यू भी कितनी आ रही है सर, 50,000 ही आ रही है, सिंपल सी बात है। ठीक है सर। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्लांट की जो ओपनिंग कॉस्ट है वो है 3 मिलियन और बुक वैल्यू है 1.8 मिलियन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हुआ 1.2 मिलियन। अरे भाई जब कॉस्ट है 3 मिलियन, बुक वैल्यू है 1.8 मिलियन, तो इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा 12 लाख ना। अच्छा अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो रुपीज़ इन थाउजेंड कर लूँ, रुपीज़ इन थाउजेंड कर लूँ, व्हाट डू यू से, रुपीज़ इन थाउजेंड कर लूँ, क्या बोलते हो, रुपीज़ इन थाउजेंड कर लूँ जस्ट टू सेव द टाइम, रुपीज़ इन 1000, सही है। तो सर ये ओपनिंग हो जाएगा 50, सही है, और ये भी ओपनिंग हो जाएगा 50। प्लांट जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 3 मिलियन की कॉस्ट थी तो हम 3000 कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 1200, ठीक है सर। तो इसकी बुक वैल्यू ओपनिंग कितनी आ गई 1800। आई होप सर आपको क्लियर है। इसी तरीके से सर अगर मैं मशीन की बात करूं तो मशीन जो है कॉस्ट है 5 लाख और मशीन की बुक वैल्यू है 4 लाख, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 1 लाख, तो ये आपका आ गया 400। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है,
मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी। अब आपको पता है सर कोई एडिशन नहीं है, इसने खुद ने बोला है 2000 में कोई एडिशन नहीं है, तो ओपनिंग आपका एडिशन लैंड का 0, डिस्पोजल भी 0, तो क्लोजिंग भी आ गया 50। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज़मीन पे चार्ज ही नहीं होता, सही है, तो ये क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, सही है, ना डिप्रिसिएशन है ना डिस्पोजल है ज़मीन पे, तो क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी आ गई 50। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है लैंड पे। अब सर प्लांट के हवाले से ये बोलता है कि सर कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, क्लोजिंग आ गया 3000। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा? सर आसान सी चीज़ है, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, सही है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 20% लगा देंगे क्लोजिंग पे, डायरेक्ट 20% लगा देंगे क्लोजिंग पे। तो सर 3000 का 20% ले लें कितना होता है सर? 3000 का 20% ले लें कितना होता है सर? 3000 का 20% ले लें सर कितना होता है? 3000 का 20% कितना होता है? 0.6, 600, ऐसा ही होता है, 600 होता है। आई होप सर आपको क्लियर है। सर कोई आपका डिस्पोजल नहीं है, तो क्लोजिंग कितना हो गया 1800। अब 3000 में से 1800 को माइनस किया तो क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी हो गई 1200। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको प्लांट के हवाले से क्लैरिटी है। सर ये डेप्रिसिएशन कैसे निकला? अरे भाई 3000 है ना ये क्लोजिंग, इसके ऊपर 20% लगा दिए, सही है सर। आई होप सर आपको क्लैरिटी। इसी तरीके से हम मशीन पे बात कर लेते हैं, मशीन पे बात कर लेते हैं। सर मशीन जो है उसके ऊपर आप कितना रेट लगा रहे हो? सर 10% लगा रहे हैं, तो सर आपका कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो क्लोजिंग आ गया 500, सही है। अब सर 500 के ऊपर अगर आप 10% लगाओ, 500 पर अगर आप 10% लगाओ तो इट कम्स टू 500 पर 10% इट कम्स टू 50, ऐसा ही है सर। तो सर आपका जो है क्लोजिंग कितना हो गया 150, तो 500 माइनस 150 ये हो गया 350। तो मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। ज़रा इसको भी कर लेते हैं, 3550 का टोटल, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, ये आ गया 3550। इसी तरीके से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1300, 50 और 600 650, ये कुछ भी नहीं है, 1800 और 150 1950, ये कितना है 1800, 2200 और 2250 ओपनिंग बुक वैल्यू, और ये कितना है 1550 और 50 1600। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है 2000 के स्केजुअल पे। ये हमने कंपैरेटिव बनाया है सर। एग्जाम में अगर लिखा हुआ है कि कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड तो आप पिछला साल नहीं बनाओगे, वरना आपने लाजमी करंट के साथ, डिस्क्लोजर पर्पसेस के लिए करंट ईयर के साथ आपने प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन लाजमी देनी है सर। अगर आप लोग मेरे साथ यहां तक हो तो हम लोग आप बनाएं, आगे बात करें सर, बात करें सर। अच्छा सर, अगेन जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला है कि अब जब मैं तुम लोगों को करवा रहा हूँगा तो तुम लोगों को बेसिक्स की, अनलेस कि तुम्हारी बेसिक्स जो है वो तुम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स देखे हुए हो जो पोर्टल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो मैं जो है रोज़ मैं तुम लोगों को याद भी दिलाता हूँ, सही है ना। तो सर यहाँ 2-3 बातें हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि सर आप फुल ईयर पॉलिसी यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए या प्रोपोर्शनेट पॉलिसी? तो सर मैंने तुम्हें बताया था आसान सा रूल कि सर जो सवाल में लिखा हुआ हो आप वो पॉलिसी यूज़ कर लेना, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था। सर अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या करेंगे? जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो सर मैंने आपको बताया था अगर तो डेट और मंथ दिए हुए हो, अगर तो मंथ दिए हुए हो या डेज दिए हुए हो तो तुमने प्रोपोर्शनेट पॉलिसी यूज़ करनी है, और अगर सिर्फ साल दिए हुए हो तो तुमने फुल ईयर पॉलिसी यूज़ करनी है। अब तुम खुद बता दो कि इस सवाल में क्या तुम्हें सिर्फ साल दिए हुए थे या तुम्हें जो है मंथ्स भी दिए हुए थे? सर महीने भी दिए हुए थे, तो कौन सी पॉलिसी यूज़ करेंगे? सर प्रोपोर्शनेट पॉलिसी यूज़ करेंगे। तो आई होप यू गॉट द लॉजिक। अच्छा सर अगर फुल ईयर पॉलिसी यूज़ करें तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे? जी बिल्कुल कट सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बेहतर आपकी जो पॉलिसी होती है, एक्यूरेट पॉलिसी, वो प्रोपोर्शनेट पॉलिसी होती है। अच्छा सर आगे बढ़ें। आई होप निशा बच्चा आपको लॉजिक पता चल गई होगी, समझ में आ गया होगा। आसान सा रूल, प्रोपोर्शनेट या फुल ईयर पॉलिसी। सर अगर मंथ्स या डेज दिए हुए हैं तो प्रोपोर्शनेट, अगर सिर्फ साल दिए हुए हैं तो फुल ईयर। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। अब हम 2001 पे बात करते हैं। अब आपको पता है जो इस साल की क्लोजिंग होगी वो अगले साल की 2001 की ओपनिंग बन गई होगी। तो सर कितना है 50, 3000 और 500। जल्दी से मैं इधर डाल देता हूँ, 50, 3000 और 500, सही है सर। ये जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग मैंने ले लिया। और सर डेप्रिसिएशन कितना है? सर 1800 और 150, सही है।
1800, लैंड तो कुछ भी नहीं है, प्लांट है 1800 और 150, तो ये आपका कितना हो गया 1950, ये 3550। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अब सर बुक वैल्यू निकाल लेते हैं, ओपनिंग बुक वैल्यू। सर ये तो आपका 85 आ गई, ये आपका 1200 आ गया, ये आपका 350 आ गया, और ये आपका कितना 1550 और ये 1600 आ गया। कुछ नहीं किया है, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग बन गया है। मानते हो या नहीं मानते सर? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें सर, आगे बढ़ें सर। अच्छा सर, अब आप एक बात नोट करें, अब जल्दी से प्लॉटिंग कर लेते हैं। बोलता है मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। हमने एक प्लान खरीदा है 1 जून 2001 को 1 लाख का, तो सर एडिशन कर देते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। प्लांट में एडिशन, आई एम सॉरी सर, लैंड में तो कोई मूवमेंट नहीं हुई है, तो लैंड तो आपका वही 50 रहेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 0 है, तो ये बुक क्लोजिंग भी 50 रहेगा, तो क्लोजिंग बुक वैल्यू भी 50 रहेगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 होगा, तो आपकी क्लोजिंग बुक वैल्यू भी 50 रहेगी। अच्छा सर, अगर मैं प्लांट की बात करूं, अगर मैं प्लांट की बात करूं, और आपको पता है मैंने आपको टिप दी थी कि सर हमेशा क्लास वाइज सॉल्व करना, इधर उधर नहीं फुदकना, वर्टिकली सॉल्व करना, तो चीज़ें आसानी से तुम्हारी हल हो जाएंगी। अच्छा सर, अब ये बोलता है कि सर आपने जो है क्या कहते हैं, प्लांट परचेज़ किया है 1 जून 2001 को 1 लाख का, जो कि यूजेबल कंडीशन में आया है आपका 1 जुलाई 2001 को। सही है सर, वो जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग जो है एडिशन में 100 करते हैं। अच्छा सर, प्लांट कोई डिस्पोज हुआ है आपका? सर प्लांट आपका कोई डिस्पोज हुआ है? नहीं सर, प्लांट आपका कोई भी डिस्पोज नहीं हुआ है, प्लांट अभी कोई भी डिस्पोज नहीं हुआ है 2001 में। ठीक है सर, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो सर क्लोजिंग कितना आ गया 3100। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 1800 का है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसकी मैं वर्किंग बना लेता हूँ, ये देख लो वर्किंग 1। अच्छा सर, अगर आपने जो मैंने पोर्टल पे अपलोड किए थे, हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस करा था, इधर मैं कर लेता हूँ वर्किंग्स। वर्किंग 1 प्लांट डेप्रिसिएशन 2001। सर अगर आपको याद हो और आपने बेसिक्स के लेक्चर को रिवाइज़ किया हो, सही है, जो मैंने ऑलरेडी दिए हुए भी हैं, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, सही है ना, कि सर अगर तो फुल ईयर पॉलिसी होती है और स्ट्रेट लाइन मेथड होता है तो आपने क्लोजिंग कॉस्ट के ऊपर डायरेक्ट रेट लगा देना। अगर तो प्रोपोर्शनेट पॉलिसी होती है तो आप डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अपने एसेट्स को 2 टुकड़ों में तोड़ते हो, ओपनिंग और एडिशन। ओपनिंग भी फर्दर 2 टुकड़ों में टूटते हैं, वो ओपनिंग जो साल के शुरू में भी थे और साल के एंड में भी थे, और वो ओपनिंग जो साल के शुरू में थे मगर ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हो गए। सर आप ऐसा क्यों कर रहे होते हो? क्योंकि प्रोपोर्शनेट के अंदर आपको हर एसेट का जब से वो आया है तब से आपने डेप्रिसिएशन लेना होता है। तो सर अब यहाँ चूंकि कोई डिस्पोजल नहीं है तो हम एक काम कर लेते हैं, ओपनिंग और एडिशन का अलग अलग कर लेते हैं। आए सर इधर देख लें, सबसे पहले हम ओपनिंग पे लगा लेते हैं। सर ओपनिंग एसेट्स आपके पास टोटल थे 3100 ना, ये आप देख सकते हो, टोटल एसेट्स थे 3100, उसमें से 3000 साल के शुरू में थे और एडिशन हुआ है 100 का, तो 3000 पे अलग लगाएंगे 12 महीनों का, और 100 पर अलग लगाएंगे कितने महीनों का? 1 जून को खरीदा है मगर इस्तेमाल में आया है 1 जुलाई को, तो कितने महीनों का? 6 महीनों का। तो सर आए देख लें, 3000 इंटू प्लांट पे कितना डिप्रिसिएशन है, प्लांट का रेट कितना है 10% या 20%? प्लांट का रेट है 20%, 20% इंटू 12/12 कितना आ रहा है 600। और सर जो एडिशन हुआ है, एडिशन कितने का किया है 100 का, 20%। सर कितने महीने 6/12, तो सर 100 का 20% कितना होता है 20, और इसका आधा 10। सर डेप्रिसिएशन कितना है 610। मैं इधर लिख भी देता हूँ 6/12। वाई? Since asset becomes in usable condition on 1 जुलाई। मानते हो या नहीं मानते सर? आगे बढ़ें सर, आगे बढ़ें सर। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से हम लोग प्लग इन भी कर देते हैं। 610
610 से मैं यहाँ फिट इन कर देता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 610। तो सर आपका जो है 1800 और कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है प्लांट का, तो 18 और 610 कितने होते हैं सर? 2410। सही। अब सर जल्दी से साथ क्लोजिंग बुक वैल्यू भी बता दो। 3100 माइनस 2410 करो, कितना आता है? 3100 की क्लोजिंग कॉस्ट माइनस 2410 करो, कितना आता है? 690। ज़बरदस्त। तो सर आप देख रहे हो कितना स्मूथली तुम्हारा लाइन बाय लाइन डिस्क्लोजर किल हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैं तुम्हें टिप्स बता रहा हूँ ना, इनको नोट कर लो या इन पे फोकस रखो। इंशाल्लाह तुम्हारा सवाल कॉन्सेप्ट्स नहीं, सवाल करने का तरीका भी क्योंकि मैं बता रहा होता हूँ तुम्हें। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद सर मशीन है। मशीन का सर अगर आप देखो, मशीन में ये बोलता है कि मशीन जो है हमने कोई एडिशन नहीं हुआ है, अलबत्ता एक मशीन बेची है 30 जून को। सर एडिशन कुछ भी नहीं हुआ, 30 जून को मशीन आपने बेची है। सर मशीन कितने की बेची है? सर आपने 70,000 में बेची है, मगर वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हम गेन या लॉस नहीं निकाल रहे। सर 1 लाख का एसेट था कॉस्ट वाला, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 35 का। 1 लाख का एसेट था और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 35 का। तो सर मैंने 100 इधर से माइनस कर दिया और डिस्पोजल में 35 यहाँ से माइनस कर दिया। सर इसकी लॉजिक क्या है, इसके ऊपर हमने डिटेल में बात भी की हुई है और मैं आसान सी ज़बान में बता दूं कि सर जब आप एसेट निकाल रहे हो तो उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी आप एक्सक्लूड करो, क्योंकि जब आपका पेरेंट हेड एलिमिनेट हो रहा है तो आप अपने चाइल्ड हेड को भी एलिमिनेट करो। सर वर्किंग टू, इसकी भी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ये देख लो। सर आपका मशीन का जो क्लोजिंग कॉस्ट है वो आ गया 400। अब सर इसकी डेप्रिसिएशन देखनी है, इसकी डेप्रिसिएशन देखनी है। वर्किंग टू मशीन डेप्रिसिएशन 2001। अच्छा सर हमें पता है प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में हम क्या करते हैं, हम अपने एसेट्स को 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं, ओपनिंग और एडिशन। और ओपनिंग के फर्दर 2 टुकड़े करते हैं। सर वो एसेट जो साल के शुरू में था बट ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हो गया, जिसको हम कहते हैं डिस्पोज। और वो एसेट जो साल के शुरू में भी था और साल के एंड में था, सही है ना, जिसको हम कहते हैं रिमेनिंग। तो सर अब ये जो डिस्पोज एसेट है ये डिस्पोज कब हुआ है? 30 जून 2001 को। तो आए सर इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। मेन कैटेगरी है ओपनिंग। अब ओपनिंग के अंदर 2 टुकड़े हैं, डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर। सर कितनी कॉस्ट थी? ये जो डिस्पोज हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी थी? जो ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हुआ है उसकी 100 रुपये की कॉस्ट थी। सर 100, इसके ऊपर कितने परसेंट? 10%। और सर आप कितने का लोगे? 2012 में कितने महीने का जो है चार्ज हुआ है? अच्छा वैसे आपस की बात बताऊं, बल्कि चलो कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। 100 इंटू 10% इंटू कितना करेंगे, कितना करेंगे? 6/12 या 5/12? 6/12 या 5/12? जल्दी से बताओ। 6/12? हाँ 5/12, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में मंथ ऑफ डिस्पोजल में चार्ज नहीं करते, सही है ना। 5/12 कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ। प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में मंथ ऑफ डिस्पोजल में चार्ज नहीं करते, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? 4.167, 4.17 कर दो। अच्छा सर इसके बाद रिमेनिंग हो जाएंगे। रिमेनिंग कितने हैं सर? ये रिमेनिंग कौन से हैं? जो साल के शुरू में भी थे और साल के एंड में भी थे। ये रिमेनिंग कौन से हैं? जो साल के शुरू में भी थे और साल के एंड में भी थे। सर 500 माइनस 100 400। सर टोटल ओपनिंग में थे 500, उसमें से 100 के ऊपर आपने ले लिया, तो रिमेनिंग जो हैं 400 के ऊपर 10% पूरे 12 महीनों के लिए कितना आ रहा है? ज़रा निकाल के दो, निकाल के दो कितना आ रहा है, निकाल के दो कितना आ रहा है? 40। ज़बरदस्त। तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 44.17। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, सही है सर। अब जल्दी से इसको प्लग इन कर देते हैं। 44.
जल्दी से बताएंगे सर क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है और क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी है, जल्दी जल्दी बताएंगे, छेती छेती। सर आपका क्लोजिंग आ रहा है 159.17 और क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 400 में से 159.17 माइनस करें कितना आता है, 400 में से 240.83। थैंक यू सो मच सर। जल्दी से मुझे टोटल बता दें, ये है 100, ये है 100, तो सर नेट 3585 आपका आ रहा है। ये आ रहा है 44.17 और 610 654.17, ये आ गया 35। ज़रा मुझे ये बताते हैं ये वाली फ़िगर और ये वाली फ़िगर, 159 और 2410, ये 3410 और ये तकरीबन बन जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, 3469.17, 3469.17 और ये कितना बन रहा है 2569.17। अच्छा 2569.17, 2569.17। और सर बुक वैल्यू बताएंगे, 690, 740, 740, 940, 980.83। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, थैंक यू। अब ये देखो सर क्या डिस्क्लोजर ख़त्म हो गए, नहीं नहीं सर अभी डिस्क्लोजर ख़त्म नहीं हुए, अभी डिस्क्लोजर ख़त्म नहीं हुए सर, अभी डिस्क्लोजर कहाँ ख़त्म हुआ है। अब आप बनाएंगे 4.4, सही है। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सर, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था डिस्क्लोजर नंबर 5 कि अगर कोई जो है एसेट्स आपने प्लेज के तौर पे रखवाए हुए हैं, सही है ना, तो आपने जो है उसके बारे में भी डिस्क्लोजर देना है। द कंपनी प्लेज्ड बोथ प्लांट्स एज सिक्योरिटी फॉर लोन्स, सही है, कुछ नहीं करना, आपने यही छाप देना है। द कंपनी हैज़ प्लेज्ड प्लांट कॉस्टिंग रुपीज़ 3100 और 2000 में कितना था 3000 अगेंस्ट लोन। द डिटेल्स of which are given in note 16। तुमने एक बात नोट की, ये जितना भी मैंने सेंटेंस लिखा है ना, मैंने कोई अपना रॉकेट साइंस कोई दिमाग यूज़ नहीं किया है। जो इधर लिखा हुआ था ना कॉस्ट, ये मैंने यहाँ से उठा ली सर, ये कितने की कॉस्ट थी 3100 और कंपेरेटिव मैंने उठा लिया सर, ये इधर था 2000 की फिगर थी, 3000 तो मैंने लिख दिया भाई कि प्लांट जो है जिसकी कॉस्ट थी 3100 आज की और ईयर 2000 में थी 3000, ये ईयर 2000 है, सही है ना, ईयर 2000 है ये PKR, सही है। अगेंस्ट लोन द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन इन नोट 16, खत्म, कुछ नहीं किया है, यही तो छापना है, यही तो इसकी टेक्निक है कि सर आपको जो दिया हुआ है ना, आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन आएगी या नहीं आएगी और किस तरीके से आएगी, दैट्स इट। 4.5 depreciation has been charged as follows. SOCI सर जल्दी से बताएंगे। आपको पता है ना ये चीज़ कि ये जो मशीन है, ये जो प्लांट है, ये इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करने में जो है इस्तेमाल हुआ है। तो सर प्लांट से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ चार्ज होगा,
प्लांट से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ चार्ज होगा, प्लांट से रिलेटेड वो इन्वेंट्री में चार्ज होगा। सर प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना है सर, 2000 का, प्लांट का डेप्रिसिएशन है 2000 का 600 और इसका है 610, तो सर 600 और 610 सही है। इसी तरीके से सर जो मशीन है उसका डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज होगा, वो P&L में चार्ज होगा 100 और 100 और 44.17, नहीं 50 और 44.17, 2000 का 50 है, ये रहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इसका है 44.17, 50 और 44.17। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। तो सर माशाल्लाह चीते हो गए हो आप लोग सब, आगे डिस्क्लोजर बनाना है। अब सर जल्दी से मैं तुम लोगों की खातिर, नहीं टोटल ना भी करना हो तो कर लो, चलो कर लो, कोई हरज वाली बात नहीं है, कर लो। 664.17, 650। सर मैं तुम्हारे लिए इसकी मैपिंग भी करवा देता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए। सर मैपिंग भी करवा देता हूँ जो हमने डिस्क्लोजर्स पढ़े, सही है ना, ताकि तुम लोग जब इंशाल्लाह फम में जाओगे तो याद करोगे कि हाँ यार सर हसन ने हमें ये मैपिंग सिखाई थी, सही है ना। सर मेजरमेंट बेसिस यूज फॉर डिटरमाइनिंग द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये रहा सर ये रहा सर, ये D1 है, सही है। फिर क्या था सर, डेप्रिसिएशन मेथड एंड यूजफुल लाइफ्स और द रेट्स यूज्ड, ये रहा D2। ये सर ये सारा का सारा D3 और D4, याद है ना वो बोलता था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और इकॉन बनाओ, D3 एंड D4, ये भी D3 एंड D4। इसके बाद याद है वो लोन के हवाले से बोलता था D5, डिस्क्लोजर 5, ये रहा, पढ़ो द एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल। और उसके बाद 8वां डेप्रिसिएशन कितना P&L में चार्ज हुआ और कितना दूसरी कॉस्ट का हिस्सा बना, D8। मानते हो या नहीं मानते सर? ये पेपर में लिखना नहीं है, मैपिंग लिखनी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए करवाया है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद अनदर क्वेश्चन ऑन डिस्क्लोजर। इफ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन फ्रॉम डिस्क्लोजर पर्सपेक्टिव, जिसमें प्योरली पीपी को एग्जामिनर ने टेस्ट किया है। आए सर इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। सर सबसे पहले तो इसने रिक्वायरमेंट में बोला है शो द डिस्क्लोजर अंडर IAS 16 इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट्स इन द नोट्स टू पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। हमें 2015 के लिए जो है ये डिस्क्लोजर बनाना है, सही है। सर हमें 31 दिसंबर 2014 की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें ज़मीन की कॉस्ट दी हुई है 500, डेप्रिसिएशन इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्चुअली, बुक वैल्यू 500 दी हुई है, जाहिर सी बात है कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो बिल्डिंग है कॉस्ट 400, डेप्रिसिएशन है 80, नेट बुक वैल्यू है 320। फिर प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नेट बुक वैल्यू दी हुई है। फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है वो आपको दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नेट बुक वैल्यू दी हुई है। एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, सर ये क्या है? ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 91 का आपको दिया हुआ है। अब आपको पता है कि CWIP क्या होता है सर? एसेट जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आता तो उसे CWIP कहते हैं, सही है सर। अब ये बोलता है इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अकर। सर 2015 में ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इनकर हुई हैं। फर्दर कॉस्ट ऑफ ₹53,000 आर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द कंपनी। सर 53,000 की हमने जो है ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, उसके ऊपर हमने 53,000 जो है वो इनकर किए हैं। अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹1,00,000 इज़ कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको पता है जैसे ही CWIP कंप्लीट हो जाता है तो वो PPE में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो 1,00,000 रुपया है इसको हम CWIP से ट्रांसफ़र करेंगे बिल्डिंग में, और ये जो 53 है ये CWIP के ऊपर फर्दर इनकर हुआ है। A deposit of ₹20,000 is paid for a new computer system which is undelivered at year end। सर हमने डिपॉजिट जमा करवाया था कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ये डिपॉजिट क्या, ये एक तरीके से एडवांस है, इसका PPE से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एग्जामिनर ने कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए जो है वो दिया था। अच्छा सर फिर बोलता है
एडिशन टू प्लांट आर 154,000। सर प्लांट में जो एडिशन हुए हैं वो 154,000 के हुए हैं, सही है। एडिशन टू फिक्सचर्स एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट ऑन न्यू कंप्यूटर सिस्टम आर 40,000। सर जो आपके फर्नीचर एंड फिक्सचर हैं, जो फर्नीचर एंड फिक्सचर हैं या फिटिंग्स हैं, जो डिपॉजिट को हटा के उसमें 40,000 का एडिशन हुआ है। अब ये बोलता है द फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड, ये ड्यूरिंग द ईयर बिके हैं। प्लांट जो है जिसकी कॉस्ट थी 277 की, डेप्रिसिएशन 195 का, प्रोसीड्स हैं 86 की। इसी तरीके से जो है फिक्सचर्स हैं, सर कोई डेट वगैरह नहीं दी हुई तो ऑब्वियसली फुल ईयर पॉलिसी जो है हम अज्यूम कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 2015। ज़मीन और बिल्डिंग जो है क्या कहते हैं 1 जनवरी 2015 को रीवैल्यू हुई है टोटल 1.5 मिलियन की, जिसमें से लैंड की जो वर्थ है वो 900 की है। द रीवैल्यूएशन वॉज परफॉर्म्ड बाय मेसर्स जैक्सन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑन द एग्जिस्टिंग यूज वैल्यू ऑन द ओपन मार्केट। ये इसने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम दिया हुआ है। नाउ यू कैन रिकॉल कि हमने डिस्क्लोजर में पढ़ा था कि रीवैल्यूएशन मॉडल जब भी यूज़ हो रहा हो तो आपने बाकायदा नाम देना है। अच्छा सर, इसके बाद डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल एसेट्स इन यूज एट द एंड ऑफ द ईयर एट फॉलोइंग रेट्स। ये भी इस बात को डिनोट करता है कि फुल ईयर पॉलिसी है। बिल्डिंग 2% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड पे, मतलब 50 साल की लाइफ है। प्लांट 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड पे, मतलब 5 साल की लाइफ है। और फिक्सचर्स 25% पर एनम पे WDV मेथड पे। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। अब सर आए इस सवाल को जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सर इफ़ एनी वन हैज़ गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए सर इस सवाल को हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ये मैं नोटिंग इंशाल्लाह आप लोगों से क्लास के बाद फ़ौरन शेयर कर दूँगा। Solution to FEM Limited, Messrs FEM notes to financial statements ईयर एंडेड क्या है? ईयर एंडेड क्या है बच्चों? ईयर एंडेड बताते हो मुझे क्या है? सर ईयर एंडेड है 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015। सही है। अब सर जल्दी से जो है हम लोग इसकी डिस्क्लोजर्स वगैरह बना लेते हैं। सही है। सबसे पहले नोट नंबर 4 जो है आपका बनेगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सही है सर। 4.1 the company values its PPE at cost less accumulated depreciation except for land and building which is valued at fair value less accumulated depreciation if any। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है, क्योंकि सवाल में खुद बोला हुआ है कि ज़मीन और बिल्डिंग जो है वो आपकी रिवैल्यूएशन मॉडल पे वैल्यू करते हैं। 4.2 कंपनी depreciates its PPE over their useful life as follows। क्लियर है सर? आगे बढ़ें। क्लास ऑफ PP, depreciation method,
डेप्रिसिएशन रेट। लैंड है, कोई डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन रेट नहीं है। और कौन कौन से एसेट्स हैं सर, जल्दी से देख लेते हैं। सर बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्चर एंड फिटिंग है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिख सकते, FNF, सही है। बिल्डिंग के लिए सर कौन सा मेथड है, अगर आप ये देखो तो यहाँ इसने बताया हुआ है कि बिल्डिंग जो डिप्रिशिएट होती हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड पर होती हैं 2% पे, SLM। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ, आप लोग नहीं लिखना, मैं तो टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर मेरा नहीं है, आप लोगों का है। प्लांट 20% स्ट्रेट लाइन, SLM 20%, FNF WDV 25%, WDV 25%। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। इफ़ एनीवन हैज़ गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। अच्छा सर, अब जल्दी से हम लोग जो है स्केड्यूल बना लेते हैं। जल्दी से सर स्केड्यूल बना लेते हैं। 2015 रुपीज़ इन 1000, ये लिखना लाजमी है, इनफैक्ट रुपीज़ इन 1000 यहाँ भी आपने लिखना है, ठीक है सर। अब सर कौन कौन से एसेट्स हैं आपके, सर जल्दी से मुझे बताएंगे कौन कौन से एसेट्स हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी PNM, FNF टोटल, ठीक है सर। ओ आई एम सॉरी, एक और भी आपका एसेट है CWIP, बल्कि CWIP को हम अलग से दिखाएंगे, इसको PP का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम अलग से दिखा देंगे CWIP को, ठीक है सर। इसको हम अलग से मूवमेंट में दिखा देंगे। लैंड, बिल्डिंग, PNM, FNF और टोटल, क्योंकि टेक्निकली वो PP का हिस्सा नहीं है ना। अच्छा, तुम सॉल्यूशन में देखोगे तो उसको हिस्सा लिया हुआ होगा, फिक्स्ड एसेट्स का तो हिस्सा बोल सकते हो बट PP का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अलग से बता देंगे पूरी मूवमेंट, जिसकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट भी है। अच्छा सर, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। अच्छा सर, अब फॉर्मेट के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐड और लेस होंगी, सही है ना। ये तुम्हारे दिमाग का जो है क्या कहते हैं और प्रैक्टिस का कमाल होगा कि यू मस्ट बी एबल टू नो कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी ऐड होंगी और कौन कौन सी चीज़ें आपकी जो है वो लेस होंगी, ठीक है ना सर, एक तरीके से। अच्छा सर, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। अच्छा सर, अगर आप एक बात नोट करें तो यहाँ एक तो आपका रीवैल्यूएशन हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन जो है वो आपका ऐड होगा। इसी तरीके से आपका CWIP में से ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो भी आपका जो है स्केड्यूल का हिस्सा बनेगा। इसी तरीके से आपको पता है रीवैल्यूएशन जब भी होता है तो आप अपनी कॉस्ट को रिवर्स करते हैं, तो आप उसको भी हिस्सा बना लेंगे। तो सर कॉस्ट के अंदर आपने जो है ओपनिंग, आई विश इधर जगह हो, ओपनिंग आ गया आपका, एडिशन आ गया, डिस्पोजल आ गया, ट्रांसफ़र फ्रॉम CWIP आ गया अगर कोई एसेट कंप्लीट हुआ है, रीवैल्यूएशन आ गया आपका, रिवर्सल। सर ये रिवर्सल क्यों होगा, आपको पता है, हमने पढ़ा था ना अभी रीवैल्यूएशन, अगर मेरा पहला और दूसरा लेक्चर देखा हो पोस्टल बैच का, कि जितना भी जब भी रीवैल्यूएशन होगा तो उससे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स हो जाएगा, तो ये उसके लिए मैंने लिखा है और ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, इसके बाद हम बना लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जल्दी से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपका ओपनिंग आ जाएगा। सर ओपनिंग के बाद अगर कोई आपका जो है रिवर्सल है वो आ जाएगा, जाहिर सी बात है, आपको पता है हर रिवैल्यूएशन से पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो रिवर्स हो जाता है। आपका एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस ड्यूरिंग ईयर,
और आपका क्या आ जाएगा, डिस्पोजल आ जाएगा। ठीक है सर, ये चीज़ें आपकी आएंगी। अब सर जब आप इसको नेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग, ये आपके पास आ जाएगा ओपनिंग बुक वैल्यू, और ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बुक वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी। इफ़ एनीवन हैज़ गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो, अदरवाइज़ वी शुड मूव ऑन। अच्छा सर, अब जैसा हमारा तरीका वारदात रहा है हमेशा, हम जो है एक काम कर लेते हैं, इस पेज को तो हम डिस्क्लोजर के लिए छोड़ देते हैं, एक और पेज को हम ऐड कर लेते हैं वर्किंग के लिए। ठीक है सर, अब एक एक करके लाइन बाय लाइन हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं इसको किल करना है। आई वुड लाइक ऑल ऑफ़ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। अच्छा सर, सबसे पहले जो है हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। सर आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं सर? सर आपके पास जो है ज़मीन का दिया हुआ है 500, 400, 500, 400, 1613, मुझे बताते रहेंगे आप लोग साथ साथ, 390, 91, 390। अच्छा, CWIP को छोड़ दें, इसी तरीके से उसको हम अलग से जो है ऑपरेट करेंगे। सर ओपनिंग लैंड कुछ भी नहीं है, 80, 458 और 140। अस्सी, 458, 140। ठीक है सर, टोटल भी लिख देते हैं लगे हाथों, 2994 और 678। 2994 नहीं है, ये नहीं बैठेगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो CWIP सवाल में ऐड हुआ है। ये आप लोग टोटल करके मुझे बता देना। अच्छा सर, अब एक एक करके हम लोग जल्दी से चलते हैं। अब जल्दी से मैं चाहूँगा आप लोग मेरे साथ रहेंगे। अच्छा सर, अब ये बोलता है अगर तुम लाइन बाय लाइन चलेंगे या वर्टिकली चलेंगे। अब ये बोलता है एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ें, एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ें। लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर ₹2 1.5 मिलियन, ऑफ विच लैंड इज वर्थ ₹900। द रीवैल्यूएशन सही है। अच्छा सर, हम एक काम करते हैं, ज़रा सा हम इसका एक तरीके से जो है ना इसकी वर्किंग बना लेते हैं, इधर इसकी वर्किंग बना लेते हैं। इधर वर्किंग 1, रीवैल्यूएशन। अच्छा सर, मुझे बताएं आपकी फेयर वैल्यू कितनी थी और आपकी बुक वैल्यू कितनी थी? सही है, ये ज़मीन की और ये बिल्डिंग की, और ये आ जाएगा टोटल। एक वर्किंग बना लेते हैं ना, एक वर्किंग हम लोग देख लेते हैं। अच्छा सर, अगर आप एक बात नोट करें, तो सर आपकी जो है क्या कहते हैं ज़मीन की जो वैल्यू थी, कॉस्ट थी, वो थी 500, सही है, और बिल्डिंग जो, और जाहिर सी बात है बुक वैल्यू भी 500, और बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू थी वो थी 400 माइनस 80, 320। ऐसा ही है सर? मैं इधर लिख देता हूँ, ज़मीन की बुक वैल्यू थी 500 और इसकी थी 320। सही है, हमें पता है ना कि जब भी हमें रीवैल्यूएशन गेन या लॉस निकालना है तो बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। 500 और 320, ये आपका आ गया इधर 820। अब सर आपकी जो फेयर वैल्यू बढ़ के हो गई है वो हो गई है 1500। अब इस 1500 में से जो ज़मीन की फेयर वैल्यू है वो कितनी है सर? ज़मीन की जो फेयर वैल्यू है वो है 900 की, तो मैं इधर लिख देता हूँ 900। तो सर बिल्डिंग की फेयर वैल्यू कितनी होगी? 600। अब सर मुझे अगर गेन या लॉस निकालना है, जो कि अभी फ़िलहाल ज़रूरत, चलो निकाल लेते हैं, ये आ गया आपका 400, सही है, और ये आपका कितना आ गया? 280। ऐसा ही है सर, और आपका टोटल जो गेन आ रहा है वो 680 का आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अब आपकी जो एंट्री बनेगी सर, आपको पता है 2 एंट्रीज बनेंगी। एक तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स होगा अगर कोई चार्ज हुआ है, और दूसरा आपका जो रीवैल है वो आपका रीवैल्यूएशन होगी आपके एसेट की। तो आए सर इसकी जल्दी से हम लोग जो है पोस्टिंग कर देते हैं। मैं चाहूँगा आप लोग सब इधर मुतवज्जे रहें। सर आए इसकी जल्दी से पोस्टिंग कर देते हैं। सर आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, अब क्विकली एक चीज़ देखें। सबसे पहले तो लैंड के अंदर कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, ट्रांसफ़र फ्रॉम CWIP नहीं है। रीवैल्यूएशन कितने से हुआ है सर? सर 400 से हुआ है, तो रिवर्सल कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं है। क्लोजिंग आ गया 900।
एक्यूमुलेटिव रिवर्सल कुछ भी नहीं है, एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, डिस्पोजल कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग एक्यूमुलेटिव कुछ भी नहीं है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू आपकी कितनी है 500 और क्लोजिंग बुक वैल्यू है 900। सर आपने देखा कितना स्मूथली जो है आपका लैंड जो है वो किल हुआ है। अच्छा सर अब हम बात करते हैं बिल्डिंग पे। सर बिल्डिंग का जो है आपका ओपनिंग है 400, एडिशन कुछ भी नहीं है, डिस्पोजल कुछ भी नहीं है, ट्रांसफ़र फ्रॉम CWIP भी कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ, ट्रांसफ़र फ्रॉम CWIP है बिल्डिंग का, मगर मैं उससे पहले चाहूँगा कि बिल्डिंग का जो हमने रीवैल्यूएशन किया है उसको ज़रा पार्क कर दें। ठीक है सर। सर आप देखें जो बिल्डिंग आपका रीवैल्यू हुआ है वो कितने से हुआ है 280 से, और आपको पता है कि सर रीवैल करने से पहले, बल्कि मैं इसको रब करता हूं, जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा उस सबको रिवर्स करते हैं। तो आए सर सबसे पहले तो मैं 80 से ये जो पड़ा हुआ है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको मैं रिवर्स कर देता हूं। याद है ना रीवैल्यूएशन की, अभी अभी 2 दिन पहले हमने लेक्चर पढ़ा है, सही है, उसका बाकायदा मैंने तुम लोगों से पोर्टल पे डालने के साथ साथ तुम लोगों की आसानी के लिए कि तुम्हें कष्ट ना करना पड़े पोर्टल पे जाने का, मैंने तुम्हें अपने चैनल पे भी डाल के दे दिया। सर हमने पढ़ा था ना हर रीवैल्यूएशन से पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो रिवर्स होता है। तो सर ये देखो 80 से मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया और बिल्डिंग को 80 से क्रेडिट करा। अब सर रीवैल कर लेते हैं बिल्डिंग को 280 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। पहले रिवर्स करा और फिर 280 का जो गेन था पीपी डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अच्छा सर इसके बाद सर क्या हुआ है, इसके बाद सर क्या हुआ है, इसके बाद सर अगर हम देखें तो बिल्डिंग के अंदर अगर तुम इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ो तो बोलता है अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹100,000 इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो सर जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उसमें से 100 रुपए की बिल्डिंग ₹1000 CWIP से निकल के बिल्डिंग के अंदर ट्रांसफर हुआ है। तो मैं CWIP में से माइनस करूंगा और यहाँ 100 के नाम पे प्लस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर अब जल्दी से हम लोग बिल्डिंग का टोटल कर लेते हैं। बिल्डिंग का आपका 400 और ये 500 और ये 780 माइनस और ये क्लोजिंग आ गया 700। इसी तरीके से सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जल्दी हम 80 माइनस 80 आपका कुछ भी नहीं है, एक्सपेंस भी जाहिर सी बात है वो आपका जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम अभी, डिस्पोजल भी कुछ भी नहीं है। आए सर एक्सपेंस जल्दी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग 1 देख लेते हैं, जल्दी से हम लोग जो है वर्किंग 1 देख लेते हैं सर। आए सर वर्किंग 2 इनफैक्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग। अब सर अगर आप इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ें तो ये बोलता है कि सर बिल्डिंग जो है लैंड एंड बिल्डिंग, ये नंबर 7 पढ़ें। द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज अनचेंज, द बिल्डिंग वर परचेज 10 years बिफोर रीवैल्यूएशन। सर ये बता रहा है कि जो आपने बिल्डिंग रीवैल की है उसकी लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, और जब रीवैल किया है तो 10 साल गुजर चुके थे। इसका मतलब ये है कि अब जब आप रिमेनिंग ये जो एसेट है जो 600 से बिल्डिंग देखो अब तुम्हारी टोटल 700 की आ रही है ना, जो क्लोजिंग इधर देख भी लो अभी हमने निकाली है, टोटल 700 की आ रही है, ये रही, ये 700 की आ रही है, ये रही। अब इस 700 में से 100 तो अभी आए, जो 600 पुरानी वाली एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके 10 साल गुजर चुके हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का कि बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो ये जो आपकी 600 रुपए की जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है 100 के अलावा वो डिप्रिशिएट कितने पे होगी, वो रिमेनिंग लाइफ पे होगी 40 पे, सही है ना। एग्जिस्टिंग 600 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 12/12 कितना आ रहा है सर, निकाल के दें। और इसी तरीके से जो न्यू है 100 की जो ट्रांसफर फ्रॉम CWIP है वो कितने पे होगी 50 पे, ज़रा निकाल के दो। 600 डिवाइडेड बाई 40 कितना होता है 15, और 100 डिवाइडेड बाई 50 कितना होता है 2, तो ये कितना आ रहा है सर 17। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर इसकी जल्दी से पोस्टिंग कर देते हैं, इसकी जल्दी से पोस्टिंग कर देते हैं सर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका इधर आ जाएगा 17 का, ये है वर्किंग 2 सर। 80 माइनस 80 तो आपका क्लोजिंग भी आ गया 17, सही। आपकी ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है
400 माइनस 80 320, और ये आपका आ जाएगा 700 माइनस 17 683। तो सर आप देख रहे हो कितना स्मूथली जो है आपका बिल्डिंग का जो है मूवमेंट थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुक गई है। अब सर जल्दी से प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर को भी जल्दी से हम कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर को भी जल्दी से हम कर लेते हैं। अच्छा सर, अगर आप एक बात नोट करो तो ये बोलता है कि सर प्लांट में एडिशन हुआ है 154 का, एडजस्टमेंट नंबर 3, जो हम करते हुए जा रहे हैं उसको मैं टिक मार्क करता हुआ जा रहा हूँ। प्लांट में एडिशन हुआ है 154 का, तो सर 154 से हम इधर ऐड कर देते हैं। सर डिस्पोजल हुआ है प्लांट में, सर प्लांट में डिस्पोजल हुआ है 277 की कॉस्ट थी, और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 195 का चार्ज था, तो 277 से डिस्पोजल हुआ है, मैं इधर माइनस कर देता हूँ। और सर इसी तरीके से जो है इसके ऊपर आपका 195 का ब्रॉड फॉरवर्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो आपको पता है जब आपका पेरेंट हेड माइनस होगा तो उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो भी रिवर्स होगा। तो देखो मैंने 195 से, आई होप निशा आपको क्लियर है बच्चा जो आप सवाल कर रहे थे, 277 से मैंने प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट जो आपका डिस्पोजल है उसमें से माइनस कर दिया, और उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी जो है डिस्पोजल के नाम पे माइनस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। सर कोई ट्रांसफ़र फ्रॉम CWIP है नो, कोई रीवैल्यूएशन है नो, कोई रिवर्सल है नो। सर जल्दी से मुझे कॉस्ट का टोटल बताएंगे, इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई रिवर्सल नहीं है। सर एक्सपेंस आपको पता है फुल ईयर पॉलिसी स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इम्पॉर्टेंट नोट बाई मारफानी में मैंने लिखवाया है आपको कि सर जब भी फुल ईयर पॉलिसी और स्ट्रेट लाइन मेथड हो डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर रेट लगा देना। 1490, थैंक यू। अब सर 1490 के ऊपर सर रेट कितना है, अभी ऊपर हमने लिखा था सर रेट है 20%, प्लांट एंड मशीनरी स्ट्रेट लाइन मेथड पे 20%। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं डायरेक्टली यहाँ वर्किंग कर लूँ, सर 1490 का 20%, 298, बल्कि मैं इसकी अलग से वर्किंग कर लेता हूँ, तुम लोग परेशान नहीं हो। वर्किंग 3 डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, वर्किंग 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लांट एंड मशीनरी। सर 1490 का 20% पूरे 12 महीनों के लिए 298, थैंक यू सर। 298 मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया, जल्दी से मुझे बताएंगे। अब देख रहे हो सर कितना स्मूथली निकल रहा है, सही है ना। सर जल्दी से बताओ क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है सर, 458 प्लस 298 माइनस 195, 561, ज़बरदस्त। सर ओपनिंग बुक वैल्यू तो आपको दी हुई है 1613 माइनस 458, मुझे क्लोजिंग बुक वैल्यू बता दो। 1613 माइनस 458 मुझे करके बताओ सर कितना होता है। 1613 माइनस 458 1155, और ये 929। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अब सर आखिरी एरिया लास्ट बट नॉट द लीस्ट, FNF फर्नीचर एंड फिक्सचर। सर इसको भी मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, हम इसको किल करते हैं। सर फर्नीचर एंड फिक्सचर अगर तुम देखो तो ये बोलता है एडिशन टू फिक्सचर जो है सर, ये जो डिपॉजिट वाली थी ये इररिलेवेंट थी, 40,000 का हुआ है एडिशन। तो सर फर्नीचर एंड फिक्सचर में जल्दी से मैं 40,000 को ऐड कर देता हूँ। सर डिस्पोजल हुआ है, जी सर बिल्कुल डिस्पोजल हुआ है। सर 41 का कॉस्ट थी, 31 का डेप्रिसिएशन था, तो सर 41 माइनस 31 कर देते हैं जल्दी से। सर 41 का है आपका, 41 से डिस्पोजल हुआ है, और आप जो है 31 से डिस्पोजल यहाँ माइनस कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। 41 से आपका डिस्पोजल माइनस वो कॉस्ट में से, और 31 से जो है आपका डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड माइनस। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। इफ़ एनीवन हैज़ गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो प्लीज़, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ें सर,
सर आपका कोई जो है क्या कहते हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम CWIP नहीं है, आपका कोई रीवैल्यूएशन नहीं है, कोई रिवर्सल नहीं है। मुझे बताते हैं इसका ये कितना आ रहा है? 929 आ रहा है जो आप कॉस्ट बता रहे थे। नहीं 929 नहीं आएगा, 389 आएगा मेरे ख्याल से, 389 आएगा। ऐसा ही है सर, 389 आएगा। अच्छा सर, अब जल्दी से हम लोग इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। इसके लिए मैं वर्किंग 4 कर लेता हूँ, वर्किंग 4 कर लेता हूँ सर, जल्दी से वर्किंग 4 कर लेता हूँ। आए सर आपको पता है WDV मेथड है, WDV मेथड है, वर्किंग 4 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस FNF। सर आपको पता है मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फुल ईयर पॉलिसी WDV मेथड के अंदर, क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग PP। ये बाकायदा मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बाय मारफानी में लिखवाया भी है। 389 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग PP। सर आपके पास दिया हुआ है 140 ओपनिंग, उसमें से 31 माइनस करें क्योंकि वो एसेट तो निकल गया, तो 140 माइनस 31 सर कितना होता है? 140 माइनस 31 कितना होता है? 109। 109 माइनस करें सर, बुक वैल्यू आएगी आपके पास। जल्दी से मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मैंने बेसिक के लेक्चर्स आप लोगों को करवाए हैं और जो अपलोड किए हैं, जो T अकाउंट की मूवमेंट है वो कर लो इंशाल्लाह। ये फार्मूला है WDV, तुम लोगों के लिए ज़िंदगी भर के लिए मसला हल हो जाएगा। 280 डेप्रिसिएशन रेट कितना है सर? डेप्रिसिएशन रेट कितना है सर? 25%। लगाओ कितना आ रहा है? 25% है ना जी सर, 25% लगाओ, कितना आ रहा है? 280 का 25% 70। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे सर। 70 सर जल्दी से मुझे बता देंगे, डेप्रिसिएशन आ गया 70, जल्दी जल्दी टोटल करके बताएंगे, छेती छेती। 140 प्लस 70 माइनस 31, 140 प्लस 70 माइनस 31, जल्दी से बताएंगे कितना आ रहा है? 179। जल्दी से मुझे ओपनिंग बुक वैल्यू बता देंगे, क्लोजिंग बुक वैल्यू बता देंगे। 390 माइनस 140, 290 और 250 ये ओपनिंग बुक वैल्यू है। और 389 माइनस 179, 389 माइनस 179 कितना आ रहा है सर? 389 माइनस 179 21, नहीं 21 नहीं आएगा बच्चा, 210। ओके 210। तो सर ये आई एम श्योर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। टोटल आप लोग खुद कर लोगे, टोटल में तो मसला नहीं है। बाकी डिस्क्लोजर्स बनवा दूं? जी सर बाकी डिस्क्लोजर्स बनवा दें, बाकी डिस्क्लोजर्स बनवा दें। ये था 4.3, बस अब 5 मिनट और चाहिए। 4.4 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, टोटल आप लोग खुद कर लेना। सर ओपनिंग कितना आ रहा है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 91, एडिशन कितना है? 53, ट्रांसफ़र टू PP 100। याद है ना सवाल में बोला था कि भाई जो है क्या कहते हैं, डिस्क्लोजर में बोला था कि अगर CWIP में कोई मूवमेंट है तो बतानी है। जल्दी से बताओ 91 प्लस 53 माइनस 100 कितना होता है? कितना होता है सर? 91 प्लस 53 माइनस 100 44। ज़बरदस्त। 4.5 सर जल्दी से जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल वाले डिस्क्लोजर दे देते हैं। सही है सर? मेसर जैक्सन ही था ना, कंपनी का नाम क्या था
जिसने रीवैल किया है? जी सर, मेसर्स जैक्सन था। द मेसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स एंड कंपनी सर्वेयर्स ऑन 1 जनवरी 2005। बोला था ना कि आपने इंडिपेंडेंट सर्वेयर का नाम बताना है, आपने ये भी बताना है कि रीवैल्यूएशन कब हुआ, याद है या नहीं है? अच्छा सर, 4.5 the carrying value of land and building at reporting date had no revaluation been carried out would have been as follows। सही है ना? हमने पढ़ा था ना कि सर आपने बताना है कि अगर जो है सिर्फ कॉस्ट मॉडल होता तो क्या होता। सर ओपनिंग कितना था लैंड का? लैंड का ओपनिंग कितना था सर? 500 और 400, 500 400 सर कोई एडिशन वगैरह तो नहीं हुआ था सर? ओपनिंग डिस्पोजल भी नहीं है सर, आपका आ जाएगा इधर क्लोजिंग। सही है सर, और इधर आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, एक्सपेंस, क्लोजिंग और क्लोजिंग बुक वैल्यू। सर ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होता ज़मीन का? सर कुछ भी नहीं होता, एक्सपेंस भी कुछ भी नहीं, क्लोजिंग भी कुछ भी नहीं, तो क्लोजिंग बुक वैल्यू 500 ही होती अगर तो कॉस्ट मॉडल पे कैरी होता। इसी तरीके से सर अगर जो है आपका, अगर तो बिल्डिंग अगर आपकी होती, कोई एडिशन नहीं हुआ था, नहीं सर 100 का एडिशन हुआ था, अगर आप रिकॉल करें 100 का एडिशन हुआ था, सही है ना, 100 रुपये का एडिशन हुआ था, तो सर ये हो जाता आपका 400 + 100, 400 + 100 आपका कितना था सर? ये हो जाता आपका 500। और सर आपका जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपका ओपनिंग कितना आ रहा है सर? 80। ड्यूरिंग द ईयर आपका कितना चार्ज होता सर? सर ड्यूरिंग द ईयर आपका 8 का चार्ज होता, सही है, 8 का नहीं, एक तो आपका इस 400 पर चार्ज होता, प्लस आपका जो है क्या कहते हैं, ये जो 100 है इसके ऊपर चार्ज होता आपका। कितना बन रहा है सर? ये मुझे बताते हैं कितना बन रहा है? ये 400 डिवाइडेड बाई 50 होगा, कॉस्ट है ना आपकी, ये 400 की कॉस्ट है आपकी, 400 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 400 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपका आता है 8, और 100 डिवाइडेड बाई 50 तो ये आपका है 2। सही है ना? 400 के ऊपर आपने 50 से आपने डेप्रिसिएशन किया है, सही है, और आपने जो है 500 पे, तो आप डायरेक्ट 500 को भी डिवाइडेड बाई 50 कर देते तो एक ही बात थी। तो सर ये कितना आ रहा है आपका? 88, 8 और 2 ये 10 आ रहा है आपका, 10 आ रहा है, तो आपका सर क्लोजिंग कितना आ रहा है? 90। आपकी क्लोजिंग बुक वैल्यू सर कितनी आ रही है? 500 - 90 410। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद आर रीवैल्यूएशन प्लस डिस्क्लोजर वाला एरिया एज़ वेल। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को अब और क्लैरिटी आई होगी कि सर किस तरीके से डिस्क्लोजर हम देते हैं, क्यों देते हैं, सही है ना। तो सर IAS 16 यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का कंक्लूड हुआ, सही है। मैं तुम लोगों को कुछ और क्वेश्चंस वगैरह भी दे रहा हूँ, यू बेटर अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, FR1 मुश्किल नहीं है,
आपने सिर्फ तरीके से तमीज़ से करोगे इंशाल्लाह हो जाएगा। डिस्क्लोजर का सवाल होता है ना, वो बड़ा एक तरीके से बम होता है, डिस्क्लोजर का जो सवाल होता है, बट जब आप उसको सलीके से लेकर चलो, जैसे मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है, तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन नहीं, हर क्वेश्चन आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। तो सर दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। मेरी एक्चुअली दूसरी क्लास भी है FR2 की, तो जो है क्या कहते हैं इंशाल्लाह फिर हम लोग परसों मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ। वंस वी आर डन विद अदर एंसिलियरी एरियाज रिलेटेड टू IAS 16, तो देन वी शैल बी मूविंग ऑन टू आर जो है मिक्स स्टैंडर्ड्स के जो आपके मिक्स टॉपिक्स के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। सर थैंक यू सो मच, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। बस प्रैक्टिस लाजमी करते रहना, लाजमी प्रैक्टिस करना, ताकि हम लोगों ने जो इतनी मेहनत से पढ़ा है, इतना एफिशिएंटली पढ़ा है, ये ज़ाया ना हो। सही है ना। साथ साथ स्टडी टेक्स ज़रूर पढ़ लेना। अब तुमसे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है स्टडी टेक्स का हर क्वेश्चन हो जाएगा IAS 16 कोर IAS 16 से रिलेटेड। थैंक यू सर।